मन की उड़ान, कल्पना चावला की अनकही दास्तां। यह कहानी पूरी तरह से सच्ची है और कल्पना चावला की जिंदगी से जुड़ी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बा और लगन से पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आसमान हमारी सीमा नहीं। कल्पना चावला का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां जिंदगी बहती थी सादगी और सीमित संसाधनों की नदी में। उस लड़की की आंखों में सपने थे, जो आसमान की अनंत गहराइयों को चूमना चाहते थे। पर उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये साधारण सी लड़की, जिसकी कोई खास पहचान नहीं, एक दिन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हर सुबह जब वो बाहर निकलती, जमीन पर चलती, तो दिल के भीतर एक अनकहा जुनून उड़ने को तैयार रहता। उसके लिए आसमान कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक मंजिल थी, जिसे पाने की चाह में उसने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। बचपन में कल्पना अपने प्लास्टिक के खिलौनों से छोटे छोटे विमान बनाती, उनके पंख उठाकर हवा में उड़ाने की कोशिश करती। वो सपने संजोती थी उन उड़ानों के, जो उसे उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां से ये सारी जमीन छोटी सी दिखती हो। पर उस समाज में, जहां लड़कियों से अक्सर कहा जाता था कि घर की सीमाओं से बाहर मत निकलो, कल्पना का ये ख्वाब असंभव सा था। हर दिन, हर पल उसका दिल ये सवाल करता कि क्या सच में एक लड़की अपने पंख फैलाकर उड़ सकती है, या फिर उसने सिर्फ हवा में उड़ते सपनों को अपना साथी बना लिया है। परिवार और समाज की बंधनों से घिरी कल्पना के सामने रास्ते भूल भुलैया से कम नहीं थे। एक लड़की के लिए स्टेम जैसे पुरुष प्रधान विषयों में जाना और विदेश जाकर पढ़ाई करना, वो भी उस दौर में ऐसा चुनौती भरा सपना था, जिसे न केवल पूरा करना मुश्किल था, बल्कि खुद को साबित करना तो एक जंग से कम नहीं था। पर उसने इन सारी बंदिशों को अपनी हिम्मत से तोड़ा। रोजाना पढ़ाई की उन कठिनाइयों को सहते हुए उसने अपनी दिल की आवाज को सुना और कहा, मुझे पीछे नहीं हटना, मेरा रास्ता जमीन से नहीं, आसमान से होकर जाना है। जब वो अमेरिका पहुंची, वहां की नई दुनिया उसे विस्मित कर रही थी। भाषा की दिक्कतें, सांस्कृतिक भिन्नताएं और अकेलापन उसके कदमों को डगमगा रहे थे। पर कल्पना ने अपनी मानव चेतना को जगाए रखा। उसने खुद को बार बार समझाया कि यहाँ का दर्द और कठिनाई बस अगले सफर की तैयारी है। उसने दिन रात मेहनत की, अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसे हर कीमत पर मार्का खड़ा करना होगा। कल्पना ने नासा की पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना नहीं केवल देखा, बल्कि उसे पाने के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया। जब उन्होंने पहली बार अपने पैर उस अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ाए, वो बस एक इंसान नहीं, बल्कि एक सपनों की उड़ान भरती हुई बहादुर लड़की थी, जिसने हर बाधा को पार किया था। कल्पना का वह दिन सिर्फ उसकी जीत नहीं, भारत के उन लाखों बच्चों की भी जीत था, जो सीमाओं को तोड़कर ऊंचे आसमान छूना चाहते थे, लेकिन साहस नहीं जुटा पाते थे। परिवार से दूर, लाखों मील अपनी मातृभूमि से दूर, कल्पना ने अपनी कड़ी मेहनत और डट कर सामना किया हर उस चुनौती का जो अंतरिक्ष यात्रा के रास्ते में आई। कठोर ट्रेनिंग, शारीरिक और मानसिक थकान ने कई बार उसे टूटने के कगार पर लाकर खड़ा किया, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने सपनों को जवाब देता रहा। उसने अंतर्मन के उस जुनून को आग की तरह जलाए रखा, जो इस बात का भरोसा दिलाता था कि वह हार नहीं मान सकती। अंतरिक्ष की पहली यात्रा में कल्पना ने वह अनुभव पाया, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जब उन्होंने पृथ्वी को सूरज की रोशनी में अपनी चमक के साथ निहारते देखा, तो उनके अंदर जो भाव कौंधे, वे शायद किसी भी इंसान ने महसूस नहीं किए होंगे। उनका यह सफर सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव आत्मा की उस ऊंचाई का प्रमाण था, जो हर बाधा को पार कर संभावनाओं के नए द्वार खोल सकती है। लेकिन कल्पना की असली परीक्षा अब आगे थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी अगली उड़ान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती होगी। स्पेस शटल कोलंबिया के उस मिशन की तैयारी में उन्होंने जो ऊर्जा लगाई, वो उनकी हिम्मत और लगन का दूसरा नाम था। उस मिशन के लिए दिन रात काम करना, ट्रेनिंग और नई तकनीकों को समझना उनका हर पल था। उनके सपने उस दिन आसमान छूने के लिए और निखर रहे थे। कल्पना ने हमेशा कहा था, मेरे लिए अंतरिक्ष जाना केवल एक मिशन नहीं, बल्कि अपने सपनों के पीछे दौड़ना है। उनके लिए ये कोई फिजिकल सफर नहीं था, बल्कि एक आत्मा की यात्रा थी,
जो सीमाओं को तोड़कर नए आयाम तलाश रही थी। उन्होंने सिखाया कि सपनों को सच करने के लिए हौसला और धैर्य की जरूरत होती है, जो हर तूफान को पार कर सकता है। हर बार अपने आप को संघर्ष के बीच अपने सपनों से जोड़े रखना ही असली जादू है। परंतु वो दिन भी आया जब कोलंबिया की वापसी त्रासदी में बदली। ट्रेनम हादसे जैसी उस दुर्घटना ने पूरे देश को और विश्व को सदमा दे दिया। उस हादसे ने कल्पना समेत सभी 7 नायकों को हमसे छीन लिया, पर उनकी मौत ने उनकी कहानी को कहीं और ऊंचा कर दिया। उनकी स्मृति बनी एक अमर प्रेरणा, एक पहचान जो कहती है कि असली नायक कभी मरते नहीं, बल्कि उनकी कहानियां हवा की तरह गूंजती रहती हैं। भारत में हर एक दिल में कल्पना की यादें जीवंत हैं। उनके साहस, समर्पण और सपनों की ऊंचाई को याद करते हुए लोग अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं। उनकी कहानी करोड़ों बच्चों और महिलाओं के लिए एक मशाल है, जो लेकर अंधेरों में भी रास्ता खोजते हैं। कल्पना की जिंदगी ने साबित कर दिया कि जहां हिम्मत हो, वहां मौत भी हार मान जाती है। आज भी कल्पना चावला की तस्वीर हर उस स्कूल और कॉलेज में झलकती है जो अपने विद्यार्थियों के अंदर सपनों की उड़ान भरना चाहता है। उनकी आत्मा हर उस युवा की पीठ थपथपाती है जो कहता है, मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना की कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, बल्कि उस निर्भय लड़की की है जो जमीन से उठकर अनपढ़ी उम्मीदों का युद्ध लड़ती है। कल्पना ने हमें ये भी सिखाया कि सपनों की कोई लैंगिक सीमा नहीं होती। एक साधारण सी लड़की जो सीमित संसाधनों से बड़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है, वह दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल है जो अपने आप पर विश्वास करता है। उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी उस हिम्मत को पाना जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। कल्पना की कहानी में जीत के साथ साथ संघर्ष की गहराई भी है, जो हमें ये याद दिलाती है कि सफलता की राह आसान नहीं होती। उसने हर कदम जब देखा तो पीछे हटने की जगह आगे बढ़ने का साहस दिखाया। उसके दिल में जो आग थी, उसी ने उसे उस अंतरिक्ष तक पहुंचाया जहां से उसने धरती को देखा और अपनी जिंदगी का उद्देश्य पाया। वो सपना जो एक लड़की ने छोटे शहर से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचाया, जहां न कोई जाति, न कोई भाषा, न कोई सीमा थी, केवल था एक अनवरत संघर्ष और अविचलित विश्वास। हर पल जब उसने मुश्किलों को देखा, उसने अपने अंदर के उस बच्चे को याद किया जो प्लास्टिक के हवाई जहाज उड़ाता था और आकाश को अपनी सीमा मानता था। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना ने बताया कि सपनों को सच करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर बूंद पसीने की, हर रात जागने की, हर मुश्किल सामना करने की तैयारी होती है। जिंदगी की हर परीक्षा में जब वह टूटने लगती, तो अपने अंदर की आवाज को सुनती, तुम हो वो जो असंभव को मुमकिन बनाएगी। फिर भी उनका दिल हमेशा अपने गांव की गलियों में था, जहां से उसने उड़ान भरी थी। उन्होंने कहा था, मैं हर उस लड़की के लिए बोलती हूँ जो सोचती है कि सपने बस सपने ही रहेंगे। मैं आपके बीच से आई हूँ और मेरे सपने सच हो गए। यह वाक्य हर उस लड़की को जगाता है जिसने कभी अपने सपनों को अंधेरे में छुपा रखा हो। कल्पना ने हमें यही सिखाया, चट्टानों को भी पिघलाकर रास्ते बनाते हैं जो दिल से मेहनत करते हैं। उनकी जिंदगी संघर्ष नहीं, बल्कि संघर्षों को पार करने का पर्व था, जो आज भी हमें ये कहता है कि भले कितनी भी ऊंचाइयां हों, अगर हौसला हो तो हर एक चोटी पर पहुंचा जा सकता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली उड़ान मन की होती है, न कि सिर्फ पंखों की। आपके सपनों की कोई सीमा नहीं, वे उस आकाश के जितने विशाल हैं जिसमें कल्पना ने उड़ान भरी। जब आपका हृदय आग से जलता है, तब आप सभी बाधाओं को पार कर लेते हैं। कल्पना की जिंदगी की कहानी आज भी गूंजती है हर उस दिल में, जहां सपनों की उड़ान भरने की तैयारी होती है, जहां हिम्मत और जुनून की उड़ान होती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी की शिक्षा, मोरल। जब जिंदगी के रास्ते बंद लगे, तो याद रखना कि असली उड़ान उस हिम्मत की होती है जो हर बार गिरकर फिर से उठ जाती है। सपने सजो, लड़ाई लड़ और खुद पर भरोसा रख, क्योंकि जमीन से ऊपर, आसमान से पार बस तुम्हारे इरादे उड़ते हैं। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें।
हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।